नाज़रीन, ड्रामा सीरियल अबलीस इस वक्त अपने अरूज पर पहुंच चुका है, जहां शराफत और मक्कारी के दरमियान लकीर वाज़ह होती जा रही है। पिछली किस्त के इख्तिताम ने नाज़रीन के दिलों में कई सवालात छोड़े हैं। क्या शहवेज़ मरियम की वफादारी को समझ पाएगा या नाबिया का जादू उसके सर चढ़कर बोलता रहेगा? आज हम इस कहानी की अगली कड़ियों का वो नक्शा खींचेंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देने वाला है। नाज़रीन, सड़क के बीचों बीच मरियम के तजलील करने के बाद शहवेज़ के दिल में मरियम के लिए मोहब्बत ख़त्म नहीं हुई, बल्कि नाबिया ने उसे गुस्से और गलत फहमी की ऐसी पट्टी पढ़ा दी है, उसे सच नज़र आना बंद हो चुका है। अगली किस्त में हम देखेंगे कि शहवेज़ मरियम को घर लाकर एक कमरे तक महदूद कर देगा। मरियम की खामोशी इसकी कमज़ोरी नहीं, बल्कि इसका वो सदमा है जो इसे अपने शोहर के बदले हुए रवैये से मिला है। वो बार बार अपने रब के हजूर गिड़गिड़ाएगी कि उसे इस आजमाइश से निकाल दे। दूसरी तरफ अनाबिया अब अपनी चालों में मज़ीद तेज़ी लाएगी। उसे मालूम है कि शहवेज़ मरियम को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो एक ऐसा घिनौना मंसूबा बनाएगी जिसमें वो खुद को बेसहारा साबित करेगी। वो शहवेज़ को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाएगी कि उसकी माँ उसे सिर्फ इसलिए घर से निकालना चाहती हैं क्योंकि वह शहवेज़ से मोहब्बत करती हैं। शहवेज़, जो इस वक्त जज्बाती तौर पर मफलूज हो चुका है, अनाबिया को सहारा देने के लिए अपने घर में लाने का फ़ैसला करेगा, और यही वो मोड़ होगा जहाँ से मरियम की ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दौर शुरू होने जा रहा है। अब नाज़रीन, दूसरी तरफ अवैस, जो मरियम की जुदाई के गम में सुलग रहा है, अब सिर्फ तमाशाई बनकर नहीं बैठेगा। वो जानता है कि नाबिया शहवेज़ की दौलत की भूखी है, लिहाजा वो नाबिया से खुफिया मुलाकातें शुरू कर देगा। ये दोनों किरदार जो इस वक्त कहानी के असल इबलीस बने हुए हैं, एक कैसा मुआहदा करेंगे जो शहवेज़ की बर्बादी पर ख़त्म होगा। अवैस शहवेज़ के कारोबार को नुकसान पहुँचाने के लिए अंदरूनी मालूमात फराहम करेगा ताकि शहवेज़ माली तौर पर इतना कमज़ोर हो जाए वह मरियम की ज़िम्मेदारी उठाने के काबिल ना रहे, और फिर अवैस मरियम को निजात दहिंदा बनकर अपनी ज़िंदगी में वापस लाने की कोशिश करे। अब दूसरी तरफ मरियम तक सिर्फ आंसू बहाती रहेगी, लेकिन समरीन की बातों ने उसके अंदर एक चिंगारी रोशन कर दी है। जब उसे ये पता चलेगा कि नाबिया ने अपने बाप शकील के साथ क्या सलूक किया था और वो किस तरह अपने बाप के तलाक के राज को अपनी डाल बना रही है, तो मरियम का रवैया बदल जाएगा। मरियम अब रोएगी नहीं बल्कि लड़ेगी। वो समरीन के साथ मिलकर अनाबिया की माँ से रब्ता करेगी ताकि वो सच्चाई जान सके जो नाबिया ने शहवेज़ से छुपाई हुई है। मरियम की यह हिम्मत शहवेज़ को हैरान कर देगी, लेकिन शहवेज़ की अना उसे फ़िलहाल मरियम की बात सुनने की इजाज़त नहीं देगी। अगर हम इस ड्रामे के किरदारों की गहराई में जाएं, तो नाबिया का किरदार एक ऐसी औरत की अक्कासी करता है जो नफसियाती तौर पर बीमार है। उसके लिए रिश्ते सिर्फ सीढ़ियाँ हैं जिन्हें वो अपनी ख्वाहिशात की छत तक पहुँचने के लिए इस्तेमाल करती है। इसका अपनी माँ पर हाथ उठाना और बाप की मौत पर शादी का मुतालबा करना ये साबित करता है कि इसके दिल में हमदर्दी नाम की कोई चीज़ नहीं है। वह एक ऐसी हस्ती है जो सिर्फ मैं के हसार में कैद है। शहवेज़ एक ऐसे मर्द की अलामत है जो सच्चाई को परखने की कुव्वत खो बैठा है। उसका किरदार हमें बताता है कि जब कोई तीसरा शख्स मियाँ बीवी के दरमियान आ जाए तो वो किस तरह एक मजबूत रिश्ते को दीमक की तरह चाट जाता है। शहवेज़ का मरियम पर शक करना दरअसल इसकी अपनी कमज़ोरी है। वो नाबिया की चुर्ब ज़ुबानी का मुकाबला नहीं कर पा रहा। मरियम का किरदार सिर्फ और इस्तकामत की एक ज़िंदा मिसाल है। वो इस जदीद दौर की लड़की है जो अपने घर को बचाने के लिए हर हद तक जाने को तैयार है, लेकिन इसकी शराफत इसकी बेवकूफ़ी समझ लिया गया है। नाज़रीन के लिए मरियम का किरदार सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह है क्योंकि वो बेगुनाह होते हुए भी कटहरे में खड़ी है। अब आने वाले एक साथ में एक बड़ा धमाका होगा जब शहवेज़ के सामने अनाबिया और अवैस की मुलाकात की वीडियो या तस्वीरें नजर आएंगी। मरियम ये साबित करने में कामयाब हो जाएगी कि अनाबिया शहवेज़ से नहीं बल्कि इसकी दौलत से प्यार करती है और अवैस के साथ मिलकर उसे कंगाल कर रही है। जब शहवेज़ को अपनी गलती का एहसास होगा तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। कहानी का ये रुख नाजरीन को ये सबक देता है कि मकरो फ़रेब की बुनियाद पर खड़े किए गए महल कभी पायदार नहीं होते। अनाबिया की जीत आर्जी है और मरियम की आजमाइश का वक्त ख़त्म होने वाला है। क्या शहवेज़ मरियम की माफ़ी का मुस्तहिक होगा? ये वो सवाल है जो ड्रामे के आखिरी मराहल में सबसे अहम होंगे। यहाँ ड्रामे की डायरेक्शन ने हर मंजर में एक अजीब सी उदासी और तजस्सुस बरकर रख दिया है। बारिश के मनाज़र, कमरों की तन्हाई और किरदारों के चेहरों पर छाए हुए साए
इस बात की अक्कासी करते हैं कि इन सब की ज़िंदगियों में अंधेरा छाया हुआ है। मौसीकी का इस्तेमाल बहुत ही मुतवाज़न किया गया है, जो मरियम के गम और अनाबिया की साजिशों के फ़र्क को वाज़ेह तौर पर दिखाता है। अब यहाँ पर इब्लीस अपनी कहानी के इस मोड़ पर है जहाँ हर किस्त एक नया रुख इख्तियार करेगी। अनाबिया की चालें अब इसके अपने गले का हार बनने वाली हैं। नाज़रीन, मरियम की कामयाबी देखना चाहते हैं और यकीनन आने वाली एक साथ में हमें मरियम का एक मजबूत और बावकार रूप देखने को मिलेगा भी, जो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करेगी। शावेज़ के लिए ये एक बड़ा सबक होगा कि बाहर की चमक दमक के पीछे भागने वाले अक्सर अपने घर का असल चिराग बुझा बैठते हैं। ये ड्रामा हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वाकई इंसान के अंदर छुपा हुआ इब्लीस इतना ताकतवर हो सकता है कि वो तमाम पाकीज़ा रिश्तों को मस्मार कर दे, या फिर मरियम जैसी सच्चाई और दुआ की ताकत इस इब्लीस को शिकस्त दे देगी। देखना अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। इसका जवाब हमें आने वाली एक साथ में मिलेगा, जो जज्बात और इंतकाम और सस्पेंस पर भरपूर होगी। अगली किस्त के हवाले से आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, कहानी में असल मोड़ तो तब आएगा जब शावेज़ को अपने बिजनेस में अचानक करोड़ों का खसारा होगा और उसे पता चलेगा कि इसके बैंक अकाउंट से बड़ी रकम अनाबिया के ज़ाती अकाउंट में मुंतकिल हो चुकी है। जब वो गुस्से में नाबिया से बात पर्च करेगा तो नाबिया अपनी मासूमियत का लबादा उतार फेंकेगी और पहली बार शावेज़ के सामने अपना असल इब्लीस वाला रूप ज़ाहिर करेगी। वो उसे साफ लफ्ज़ों में कहेगी कि वो कभी उससे मोहब्बत नहीं करती थी, बल्कि ये सब उसकी दौलत हासिल करने का एक मंसूबा था। शावेज़ के पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी जब अनाबिया उसे तंजर मरियम की वो तमाम सच्ची बातें याद दिलाएगी जिन्हें उसने ठुकरा दिया था। नाज़रीन, इसी दौरान अवैस, जो पसे पर्दा नाबिया के साथ मिलकर ये सब कर रहा था, मरियम के पास पहुंचेगा और उसे अपनी दौलत और सहारे का लालच देकर साथ चलने को कहेगा। लेकिन यहाँ मरियम का एक नया और बावकार रूप सामने आने वाला है। वो अवैस को धुतकार कर कहेगी वो एक टूटे हुए घर की मलबा नशीन तो बन सकती है, लेकिन किसी गद्दार और साजिशी इंसान का साया भी कबूल नहीं करेगी। शावेज़, जो चुपकर ये सब देख रहा होगा, मरियम की इस खुददारी और वफादारी को देखकर अपनी नज़रों में गिर जाएगा। वो मरियम के कदमों में बैठकर अपनी बदगुमानियों की माफ़ी मांगेगा। लेकिन यहाँ मरियम की आंखों में अब वो पुरानी तड़प नहीं होगी, बल्कि एक ठहराव होगा। वो उसे माफ़ तो कर देगी, लेकिन ये वाज़ेह कर देगी कि टूटे हुए एतबार के बर्तन में अब पहले जैसी मोहब्बत की खुशबू नहीं समा सकती। कहानी इस सबक पर ख़त्म होगी कि इब्लीस चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, सच्चाई का नूर उसे आखिरकार खाक में मिलाकर रख देता है। नाज़रीन, ये थी मेरी आज की प्रेडिक्शन। अगर आज की प्रेडिक्शन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें।